हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जीके एंड जीएस में। दोस्तों, आज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 1 6 पेज के 3 अप्रैल का ऑल शिफ्ट का यानी कि सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस में हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का तो मैंने सुबह में करा दिया है, तो बचा है सेकंड शिफ्ट का। तो सेकंड शिफ्ट पहले सेकंड शिफ्ट का करते हैं, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं। मतलब ऑल शिफ्ट का आज का 3 अप्रैल का ऑल शिफ्ट का एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन कैसा रहा। तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था, जो भी था इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आया था। सब ज़्यादातर करने लायक ही क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद दिया रोड्रा का फुल फॉर्म, RODRA का फुल फॉर्म, तो आर से हो जाएगा रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड एरचीव हो जाएगा। उसके बाद नंबर 3 दिया है, बजट को बजट को किस सदन में पेश किया जाता है? तो बजट को निम्न सदन में पेश किया जाता है। निम्न सदन को लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। निम्न सदन को लोकसभा भी कहते हैं और उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम, तो आज सीएम भी पूछा था। तो अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू है। तो राज्यपाल की बात करें, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। यहाँ इसके राज्यपाल BD मिश्रा हैं, BD मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया, मानव शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? तो मानव शरीर में वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर दिया 6, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। एक कथक उत्तर प्रदेश का, और आप लोगों को बताइए कि कथकली एक होता है, कथकली। कथकली जो होता है, कथकली वो केरल का होता है और कथक उत्तर प्रदेश का होता है। 7 नंबर दिया, मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं? तो मेरुदंड में 33 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। देखिए, दिवस से 2 क्वेश्चन पूछा गया था इस शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में दिवस से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहा जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। उसका पहली नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी कौन सी है? भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी जो है वो INS अरिहंत है। रोलेट एक्ट के बारे में भी पूछा गया था। तो रोलेट एक्ट में क्या पूछा था ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन रोलेट एक्ट के बारे में बता देता हूँ कि रोलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को हुआ था। और रोलेट एक्ट जो है इसको काला कानून भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 महात्मा गांधी ने इसे काला कानून भी कहा था। रोलेट एक्ट को काला कानून भी महात्मा गांधी ने इसे कहा था। एक क्वेश्चन पूछा, कलिंग अवार्ड किसे यानी कलिंग अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? कलिंग अवार्ड यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, यह प्रकाश हमारी आंख के किस भाग से प्रवेश करता है? तो प्रकाश जो है वो हमारी आंख के कार्निया भाग से प्रवेश करता है। चिपको आंदोलन भी पूछा गया था। तो चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज्य से है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। दल बदल कानून कब आया? यानी कि दल बदल कानून जो है वो कब लागू किया गया? तो दल बदल कानून जो है 1985 में लागू किया गया था। चीन व सिक्किम को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो चीन व सिक्किम को नाथुला दर्रा से जोड़ता है। और अगर क्वेश्चन नाथुला दर्रा के बारे में हर शिफ्ट में लगभग पूछा ही गया, तो नाथुला दर्रा अगर इसके पहले पूछा गया था नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला अगर ऐसा पूछ लिया जाएगा तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सब ही एकदम 100% पूछे गए ही क्वेश्चन है। इसके बाद मैं फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस इसी वीडियो में कराने वाला हूं। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। पहली भारतीय महिला को जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था, पहली भारतीय महिला जिसे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था तो वो थी सुचित्रा सेन थी। उसके बाद नेक्स्ट दिया है 19 नंबर, भारत में
भारत में फिल्म के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में फिल्म के जन्मदाता जो हैं दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के को जन्मदाता माना जाता है। 2022 का एशियन गेम की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2022 का एशियन गेम की मेज़बानी चाइना करने वाला है। नेक्स्ट दिया है सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? मतलब सुभाष चंद्र बोस जो थे कांग्रेस की अध्यक्षता 1938 में की थी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को बता दें कि 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की 1939 में, 1 मई 1939 को। 22 नंबर दिया है सबसे पहले सहायक संधि किसने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद का निजाम जो थे सबसे पहले सहायक संधि उसी ने स्वीकार किया था। शिक्षा से पूछा था कि शिक्षा किस समवर्ती सूची से संबंधित है? तो शिक्षा जो है वो शिक्षा किस सूची का हिस्सा है? तो शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो जितने इतने क्वेश्चन थे सेकंड शिफ्ट के, नहीं मतलब सेकंड फेज के थे। 6 फेज सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस मैंने करा दिया। इसके बाद अब 3 अप्रैल का जो फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस इसमें कराने जा रहा हूँ अब। तो यह वीडियो यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैं करा चुका हूं, तो इसमें थोड़ा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। A.O. ह्यूम ने की थी डफरिन के समय में। इसके अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। राफेल विमान किस देश से लिया गया? तो राफेल विमान फ्रांस से लिया गया है। 10 सितंबर 2020 को अंबाला हरियाणा से भारत की वायुसेना में इसे शामिल किया गया था। और MCB का पूरा नाम क्या है? तो MCB का पूरा नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो संघाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। निया फरवरी 2020 में इटली के नए PM कौन बनाए गए हैं? तो मारियो ड्रागी बनाए गए हैं। MSP का पूरा नाम क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइज। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत आया था? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था आया था। हीराकुंड बांध महानदी पे है, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पे? तो हीराकुंड बांध महानदी पे ओडिशा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय तो द हेग नीदरलैंड। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी लुई विवियन ने किया था 1826 ईस्वी में। यह पूछा हुआ क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा था कि युवा बंगाल आंदोलन से पूछा था। तो यह दोनों एक ही है, यंग या युवा। 2019 में भारत रत्न समाज सेवी के लिए किसे दिया गया था? तो समाज सेवी के लिए नाना देशमुख को दिया गया था। और आप लोगों को बता दें कि जो 2019 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और भूपेन हजारिका, 3 लोगों को दिया गया था। हीराकुंड बांध यानी कि इडुक्की बांध किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल में है। सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? केंद्र व राज्य से संबंध। तो यह भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया सहतूत बांध भारत और किस देश के सहयोग से बन रहा है? तो अफगानिस्तान के सहयोग से बन रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल लामजाओ है। सुंदर वन किससे संबंधित है? तो मैंग्रोव वन से। वी आर डिस्प्लेड बुक किसने लिखा है? तो क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि मलाला यूसुफजई द्वारा लिखा गया बुक कौन सा है? तो ऑप्शन में वी आर डिस्प्लेड था। तो वी आर डिस्प्लेड मलाला यूसुफजई द्वारा लिखा गया बुक है, उसके आथर हैं। CPU का कौन सा भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो मदरबोर्ड महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद UNHRC की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुआ था। राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ क्या है? तो यह पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियन, तो यह पॉलिटिकल हो जाएगा। नेक्स्ट है 6वीं अनुसूची के तहत कौन सा राज्य कंट्रोल में नहीं है? तो 6वीं अनुसूची के तहत ऑप्शन में था अरुणाचल प्रदेश। तो यह अरुणाचल प्रदेश जो है 6वीं अनुसूची के तहत कंट्रोल में नहीं है। आप लोगों को बता दें कि 6वीं अनुसूची के अंतर्गत के 4 राज्य हैं, ठीक है। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, तो 6वीं अनुसूची के तहत 4 राज्य यहाँ की कंट्रोल में है 6वीं अनुसूची के तहत। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के 3 अप्रैल के क्वेश्चन मैं सब कुछ करा दिया हूँ जितने भी थे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दिए।